Hello guys, this is Byomkesh and you are watching जकास क्लास 6 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आफी के क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज हम प्लांट्स के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। नो का मतलब जानना, ज्ञान प्राप्त करना, और मैं आपको वो ज्ञान देने वाला हूं। सो पहले प्लांट्स के एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स में जनरली क्या होता है, एक लीफ होता है, पत्ता, एक फ्लावर होता है, फूल, और क्या होता है, एक स्टेम होता है। एक स्टेम होता है वो मिट्टी में होता है, सॉइल का लेयर है। उसके नीचे होता है रूट, जिसको रूट सिस्टम भी कहा जाता है। जो मेन रूट होता है उसको रूट बोलते हैं, या प्राइमरी लिख सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल रूट। जो ब्रांचेस होता है रूट को, उसको बोलते हैं लेटरल रूट। लेटरल रूट। और क्या होता है, ये होता है फ्रूट उसका, ये उसका फ्रूट, फल। ये बैंगन का पेड़ है, बैंगन का फ्रूट है। ये फ्लावर है, ये बर्ड है। बर्ड क्या होता है, फ्लावर का जो प्रीवियस स्टेज, बर्ड। सो नेक्स्ट होता है ब्रांचेस। ब्रांचेस, शाखाएं, ब्रांचेस। एक पेड़ में क्या क्या होता है, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, उसका स्टेम होता है जिसको कांड भी बोला जाता है। वो बर्ड होता है जो फ्लावर का प्रीवियस स्टेज है। ब्रांचेस, शाखाएं होती हैं। तो उसका जो जड़ होता है रूट, और रूट में क्या, जो बड़े बड़े रूट होते हैं इसको बोलते हैं रूट या फिर प्राइमरी रूट। और जो इसका ब्रांच है, ऐसा ब्रांच, ये देखो ये ब्रांच है, इसको बोलते हैं लेटरल रूट या फिर सेकेंडरी रूट आप बोल सकते हो। जनरली जो प्लांट है वो 3 टाइप में डिवाइड हुए हैं। 4 मैं बता देता हूं, बुक में 4 को, चौथे को थोड़ा अलग दिया है, पर 4 टाइप के जनरली हैं। हर्ब, श्रफ, ट्री, एंड जो लास्ट होता है वो है क्रीपर। ये डायग्राम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा इसको आप कृपया करके अपने कॉपी में नोट कर ले, या फिर बुक से देख के भी नोट कर सकते हैं। पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं मिटाने जा रहा हूं। हो गया, चलो। ये मिटाने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, हर्ब, श्रफ, ट्रीज और क्रीपर। तो ये क्या होता है, ट्री का तो पेड़ समझ में आ रहा है, अंग्रेजी है सीधी सीधी। पर ये हर्ब, श्रफ, क्रीपर क्या है, तो बता रहा हूं। देखो, हर्ब, स्मॉल इन, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा प्लांट। बहुत छोटा प्लांट को क्या बोलते हैं, हर्ब बोलते हैं। अबाउट साइज ऑफ ह्यूमन, अबाउट साइज ऑफ ह्यूमन को क्या बोलते हैं, श्रफ। हर्ब क्या होता है, बहुत छोटा पेड़, वेरी स्मॉल प्लांट। और श्रफ क्या होता है, अबाउट साइज ऑफ ह्यूमन। और ट्री क्या होता है, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज प्लांट, बहुत बड़ा पेड़। पहले इन तीनों को जनरली डिस्कस करते हैं, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसका सुन लो, वेरी स्मॉल प्लांट, इसमें कौन कौन सा आएगा, ग्रास, टोमेटो, एटसेट्रा। ये सब बहुत छोटे होते हैं ना, हमसे तो बहुत छोटे होते हैं। ग्रास तो हमारे पैर के बराबर होता है, टमाटो का पेड़ भी इतू सा होता है। ये हो गया हर्ब। श्रब में क्या, अबाउट साइज ऑफ ह्यूमन। ऐसा नहीं कि बस हमारे साइज का पूरा एक्यूरेट हो, हम थोड़ा बड़ा हो सकता है। थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, 1-2 हाथ, या फिर थोड़ा छोटा भी हो सकता है, 1-2 हाथ, पर हमारे बराबर जैसा, पेड़ जैसा लगेगा। जैसे इसमें क्या आएंगे, लेमन। सर लेमन का पेड़ तो थोड़ा बड़ा होता है, हाँ हमसे थोड़ा बड़ा होता है ना, बोला ना। इसमें क्या आएंगे, मैंगो। इसमें क्या आएंगे, मैंगो। और इसका जो स्टेम होगा, स्टेम मैंने वहां पे बताया था ना डायग्राम में, वो स्टेम क्या होगा, टेंडर एंड ग्रीन। टेंडर एंड ग्रीन, थोड़ा सॉफ्ट टाइप का होता है, कमजोर होता है। ग्रास का तो सर होता भी नहीं है, हाँ वैसा भी होता है, पर अगर होता है तो बहुत छोटा और बहुत कमजोर होता है। यहां का क्या होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है, पर थिक, मोटा नहीं होता, पतला ही होता है।
पर मैंगो का क्या होता है, हार्ड एंड थिक। स्ट्रॉन्ग तो होता है, उसके साथ मोटा भी होता है। ये क्या होता है, प्लांट सेविंग। ये तीनों खत्म, समझ में आ गया। चारों चौथे की ओर बढ़ेंगे जो कि है क्रीपर। हर्ब का समझ गए, वेरी स्मॉल प्लांट, एग्जाम्पल में ग्रास, टोमेटो एक्सेट्रा। इसका स्टेम कैसा होता है, सॉफ्ट टाइप का होता है, टेंडर होता है, और क्या किस रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है। श्रब होता है, हमारे साइज का लगभग होता है। और इसका क्या है, एग्जाम्पल में लेमन का पेड़, लेमन ट्री, नींबू का पेड़। और क्या होता है, वो थोड़ा मतलब हार्ड होता है उसका स्टेम, पर मोटा नहीं होता है। पर जबकि ट्रीज की ओर बढ़ेंगे तो वो क्या होता है, वो हार्ड भी होता है और मोटा भी होता है। जो ट्रीज का है वो मोटा भी होता है, हार्ड भी होता है। एग्जाम्पल में मैंगो, बनियान ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है। अब बढ़ेंगे क्रीपर की ओर। क्रीपर क्या होता है, प्लांट हैविंग वीक स्टेम, प्लांट हैविंग वीक स्टेम, जिसके बहुत कमजोर जिसकी स्टेम होती है, जो नीचे गिरे हुए होते हैं। करेले का पेड़, लौकी का पेड़, और क्या तुम देख सकते हो मेलन का पेड़ जो होता है, गॉड्स टाइप के। मनी प्लांट अपने घर में होगा तो देखना, वो भी क्रीपर में आता है। पर जब क्रीपर को सहारा दिया जाता है, जब इसको सहारा दिया जाता है, सहारा मतलब इसको डंडे का सहारा, डंडे के हेल्प के वजह से जब ये ऊपर ग्रो करना शुरू कर दे, ऊपर ऐसे यहां पे डंडा दे दिया, ये नीचे पड़ा हुआ है, अब ये क्या करेगा, इस डंडे के सहारे ऐसे ऐसे करके ऊपर बढ़ता है ना। तब जब वो ऊपर बढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सहारे के बाद इसको क्लाइंबर बोला जाता है। क्लाइंबर मतलब वो क्लाइंब कर रहा है ना, ऊपर चढ़ रहा है, आरोहण कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, इसलिए इसको क्लाइंबर बोलेंगे। सो इसी के साथ जो मेजर डिफरेंशिएशन हो जाता है खत्म। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे मैंने बोला, इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो पहले उसका डायग्राम पढ़ गए, उसके डिफरेंशिएशन पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्टिवली पढ़ेंगे। पहले कौन सा, स्टेम। स्टेम जो पार्ट होता है, मैंने बताया था डायग्राम में कौन सा पार्ट होता है। इसका काम बताता हूं, बियर करता है, होल्ड करता है क्या, लीफ, पत्तों को, फ्लावर को, फूल को, फ्लावर मतलब फूल, और क्या होल्ड करता है, फ्रूट, ब्रांचेस। लगभग ये बैकबोन टाइप का, बैकबोन मतलब ये जो पीछे की हड्डी होती है जो हमें पूरी तरह से होल्ड करता है, कुछ वैसा ही काम है स्टेम का। किसमें, प्लांट में, ब्रांच। एक एक्टिविटी तुम्हारे बुक में दिया गया है, एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस टेक्स्ट बुक। उसमें यह दिया है कि आपको दो पेड़ लेने हैं, डिग करके, थोड़ा उसको डिग करके लेना है आपको निकाल के, और उसमें आपको एक स्टेम लेना है। स्टेम को कट कर देना, या फिर सिर्फ स्टेम अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और स्टेम को एक कलर वाटर लेना, एक इंक थोड़ा, उसमें थोड़ा घोल देना वो इंक को पानी में, और उस स्टेम को कुछ देर, बहुत देर के लिए रख देना। अगर वो व्हाइट होगा ना वो स्टेम, तो तुम्हें दिखेगा कि वो कलर पेड़ में ऊपर तक जा रहा है। सो इससे तुम्हें क्या पता चलेगा कि स्टेम वाटर को अपवर्ड फ्लो करवाता है, वो पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाता है। जब वो कलर ऊपर ऊपर जाता रहेगा, मतलब वो ऊपर पानी को ले जाता है, इसलिए उस कलर वाले पानी को भी वो ऊपर ले जा रहा है। यही एक्टिविटी तुम टीचर के साथ करना, वो आपको अच्छे से समझा देंगे कौन सा पेड़ लेना है। पेड़ कौन सा, तो जो कलरलेस मैंने बता दिया, पर वहां पे आपके गार्डन की कंडीशन, स्कूल की कंडीशन को देख के पेड़ लिया जाता है। सो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इट हेल्प्स इन मूविंग वाटर अपवर्ड, पानी को ऊपर की तरफ धकेलने में यह मदद करता है। इसका ये काम हो गया। और ये क्या करता है, ट्रांसफर, पानी के साथ साथ और एक चीज ट्रांसफर करता है,
ट्रांसफर वाटर पानी और मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। रूट नीचे होता है ना, वहां से पत्तों को जो ऊपर होते हैं उसके तरफ भी वो धकेलने का काम करता है। ये किसका काम है? स्टेम का काम है। यही 3 मेजर काम है। वो एक एक्टिविटी था जो मैंने आपको बता दिया है। नाउ फिलहाल वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, इससे पहले कि हम अगले टॉपिक के ऊपर बढ़े। स्टेम का नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या है? पत्ता, लीफ। लीफ के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। लीफ का थोड़ा एक मैं पिक्चर बना ही देता हूं, आसानी होगी तुम्हें जब समझोगे। सो कुछ इस तरह का होता है। ये वाला पार्ट है, यहां पे एक बड़ा मोटा चीज रहता है, एक लाइन रहता है। ये यहां पे कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, बहुत से लाइन, जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से नोट किया होगा अगर देखे होगे अच्छे से तो लीफ को। ओके, फिलहाल ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये मान लो एक पेड़ का स्टेम है, यहां पे पत्ता कैसे ऐसे कनेक्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है, ये जहां पे कनेक्ट होता है इस वाले पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं? लीफ कनेक्टेड टू स्टेम। स्टेम को किससे कनेक्ट होता है? बाय पिटियोल। उसको पिटियोल बोलते हैं। ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? पिटियोल। और ये जो ग्रीन बड़ा टाइप का स्ट्रक्चर एक होता है, इसको क्या बोलते हैं पता है? ये जो राउंड किया मैंने, इस टोटल को बोलते हैं लेमिना। ब्रॉड ग्रीन स्ट्रक्चर, ब्रॉड हरे रंग का स्ट्रक्चर को हम लेमिना बोलते हैं। हम लेमिना बोलते हैं, LIMINA, लेमिना। ये बड़े जो हरे रंग का टोटल पत्ता जो होता है हरे कलर, उसको क्या बोलते हैं? लेमिना। और एक टर्म होता है वेन, लाइंस इन लीफ। यहां पे कहां पे लाइन है? ये जो साइड वाला लाइन है ना, इसको वेन बोलते हैं। ये जो है यहां पे खींच देता हूं, लिख देता हूं, इसको वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन। लाइन्स इन लीफ। सर आपने एक लाइन शायद छोड़ दिया है, वो जो बड़ा वाला मोटा सा एक लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिडरिप। प्रोमिनेंट लाइन, वो थोड़ा मजबूत बड़ा लाइन है ना, प्रोमिनेंट लाइन, उसको बोलते हैं मिडरिफ। जो प्रोमिनेंट लाइन है उसको क्या बोलते हैं? मिडरिफ बोलते हैं। वो मिडिल में भी होता है, उसी से याद कर सकते हो, मिडरिफ। और लीफ 2 टाइप्स के होते हैं। इसके जो डिजाइन ऑफ वेन, अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ वेन इज कॉल्ड वेनेशन। डिजाइन ऑफ वेन। सर अब ये क्या है? थोड़ा सब्र करो, सब पता चलता जाएगा। डिजाइन ऑफ वेन, वेनेशन। इसको क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। किसको? वेन के डिजाइन को। ये जो वेन यहां पे जिस तरह से सजाया गया है उसको वेनेशन। 2 टाइप के वेनेशन होते हैं। एक देखो, पीपल का पेड़ का एग्जांपल लेता हूं। पीपल का पेड़ का एग्जांपल, ये इसका पत्ता, पेड़ तो नहीं, पीपल के पेड़ का पत्ता कुछ इस प्रकार का वो होगा, मान लो यहां पे एक मिडरिव रहेगा और उसमें वेन कैसा होता है? कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट में होता है। मान लो ये ऐसा हो गया, ये थोड़ा ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। इस तरह के अरेंजमेंट में बहुत से लीव्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? रेटिकुलेट वेनेशन। ये वेन के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। ये पॉज करके नोट कर सकते हो, मैं अच्छे से। रेटिकुलेट वेनेशन, ये एक तरह का वेनेशन है। रेटिकुलेट
वेनेशन, ये एक तरह का। और एक वेनेशन यहां बता देता हूं, देखो ये तुम अगर चावल का पेड़ देखे होगे उसमें कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, ये देखो यहां पे ये वेन में डिस्टेंस देखो, ये जो डिस्टेंस ये पैरेलल टाइप का नहीं दिख रहे हैं, ये होता है पैरेलल, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड, पैरेलल, ये पैरेलल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। सो इससे तुम्हें क्या पता चलता है कि वेनेशन के हिसाब से पत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल वेनेशन। सर सिर्फ वेनेशन के टाइप से डिवाइड होते हैं क्या? इस टाइप से आपके बुक में दिया गया है, और भी बहुत टाइप के होते हैं जो आप आपके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्या है, फंक्शन ऑफ लीव। लीव थोड़ा बड़ा टॉपिक है, फंक्शन ऑफ लीव इसके बाद पढ़ेंगे। बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स का काम। अरे बाप रे सर, हमने तो सुना था कि पेड़ चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, फिर भी ये काम करने लगे हैं, वो भी लीव्स करने लगा है। क्या वो जो हिलता है हवा में वो काम होता है? नहीं, आपको मैं बता देता हूं कि बिना लीव्स के ना ये पेड़ भूखा मर जाएगा। जैसे घर में हमारे मम्मी खाना बनाती है ना, वैसे ये पेड़ का मम्मी है, ये लीव्स खाना बनाता है, जो पेड़ के जो स्टेम है, फ्लावर है, ये सब खाते हैं। पेड़ लीव्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बोलेगा विच इज द मेजर विच प्ले मेजर रोल इन द एक्टिविटी ऑफ ट्रीज, डेली एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स, तो वो क्या होगा, लीफ। आपने हर तरीके का प्लांट देखा होगा, किसी में ब्रांच नहीं होता, किसी में फूल नहीं होता, किसी में फल नहीं होता, किसी में बड़ा स्टेम नहीं होता, कोई तो स्टेम बिना वाले भी होते हैं, या फिर वीक स्टेम होता है, पर चारों में एक चीज जरूर होती है, वो है लीफ। और हम उसी के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीफ। किसके फंक्शन, लीफ की, पत्ते के फंक्शन, पत्ते के भी फंक्शन आने लग गए, देखो बहुत मजेदार है। लीव्स, पहले एक्टिविटी दिया गया है, क्या है वो एक्टिविटी, कि लीव्स का जो मेजर काम वो क्या है, उसको जानने के लिए एक्टिविटी दिया गया है। हमें क्या करना है, एक ज्यादा पत्ते होने वाले एक ब्रांच ढूंढना है एक पेड़ में, और उसको पॉलीथीन के सहारे ऐसे ढक के उसको बांध देना है, जैसे वो एयरटाइट पॉलीथीन के अंदर पैक हो जाए, वो पेड़ में ही होगा वो ब्रांच, और उसको धूप में छोड़ देंगे, उस पेड़ को, उस पॉलीथीन को बांध कर एक ब्रांच पे उसको हम धूप में छोड़ देंगे। तो कुछ देर बाद जब तुम आओगे वहां पे, तुम एक चीज नोटिस करोगे कि जो पॉलीथीन जो कि क्लीन होगा, साफ होगा, उसमें वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स लग गए होंगे, ड्रॉप ड्रॉप करके, और आपको लगेगा जैसे उसके अंदर थोड़ा सा पानी किसी ने भर दिया हो, थोड़ा सा, तो मतलब 15-20 बूंद पानी किसी ने भर दिया हो। कौन भरने जाएगा यार, हमने वो भी धूप में छोड़ा था, धूप में थोड़ी ना कोई भरने जाएगा उसके अंदर पानी, और वो भी तो एयरटाइट पैक किए होंगे, उसको ऑब्जर्वेशन में भी रखना, फिर भी वैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पत्ता एनवायरमेंट में पानी छोड़ता है, पत्ता एनवायरमेंट में पानी छोड़ता है, पानी जो होता है पत्ता एनवायरमेंट में छोड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ गैस ऑफ वेपर। किसका गैस होता है, वाटर के गैस को क्या बोलते हैं, वेपर। रिलीज ऑफ वाटर, यहां पे वाटर लिखता हूं, प्रॉपर डेफिनेशन हम लिखेंगे, रिलीज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ किसके रूप में, वेपर के रूप में, इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन,
इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। कौन से प्रोसेस को? पत्ता जो एनवायरमेंट में पानी छोड़ता है, किस रूप में? वेपर के रूप में, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। मतलब पत्ता हमारे एनवायरमेंट को पानी भी देता है। अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे, पत्ते को एक बीकर में लेंगे, उसके साथ साथ उसमें कुछ स्पिरिट दे देंगे और उसको हम हीट देंगे, वो स्पिरिट वाले। तो क्या होगा, पत्ते का ग्रीन कलर सब स्पिरिट में आ जाएगा और पत्ता सफेद हो जाएगा। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसका कुछ नाम नहीं है। उसमें वो पत्ते, व्हाइट वाले पत्ते को ध्यान से निकालेंगे और उसमें आयोडीन डाल देंगे, उसमें आयोडीन डाल देंगे और आयोडीन डालने के बाद उसमें हम ये चेक करेंगे कि उसमें क्या स्टार्च है। जैसे हमने पोटैटो में क्या था, याद करो, फूड वाले चैप्टर में न्यूट्रिएंट्स जब चेक कर रहे थे, हम ऐसा पोटैटो में किए थे। सो ये करने के बाद हमें पता चलता है कि स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीफ, स्टार्च इज प्रेजेंट इन लीफ। सो जो आलू होता है, जो पोटैटो होता है, उसमें भी तो स्टार्च होता है। हाँ, वो अपना स्टार्च कहां से ले जाता है? वो अपना स्टार्च यहीं पत्ते से आलू स्टार्च ले जाता है। अब जो नेक्स्ट है, सर आपने बोला था कि अगर पत्ता नहीं होगा तो पेड़ भूखा मर जाएगा। कैसे? बिकॉज इट मेक द फूड। सो वो जो फूड बनाता है पत्ता, उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसके बारे में इसके बाद डिटेल में लिखूंगा वो एक। सो बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, सो मैंने बोला क्या पढ़ेंगे? फोटोसिंथेसिस। सर फोटो, वो खींच मेरी फोटो वाला फोटो? जी नहीं, वो फोटो उठाने वाला फोटो, वो भी नहीं। फोटो का सिंथेसिस। फोटो मतलब बस वो फोटोग्राफ वाला फोटो नहीं, इसका और एक मीनिंग होता है लाइट, रोशनी। कौन सी रोशनी? सूरज वाली रोशनी, सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द, और क्या, जो हरा हरा चीज होता है पत्ते में, एंड ग्रीन सब्सटेंस, वो जो हरा हरा चीज होता है कहां पे? पत्ते में। सर हरा हरा ही होता है पत्ता भी, पेड़ भी, वही तो चाहिए खाना बनाने के लिए। ये हरे हरे चीज खाते हैं। सब्सटेंस क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन सब्सटेंस ऑफ लीफ, यूजिंग वाटर। और क्या यूज करके? वाटर और मिनरल्स जो रूट से मिलता है। स्टेम अपवर्ड फ्लो कराता है ना, पुश करता है, वो लीफ में पहुंचता है। मिनरल, लीफ मेक फूड। दिस प्रोसेस, यही प्रोसेस को तो हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। और ये खाना बनाने के बाद कहीं रखता तो होगा, लीफ तो उतना बड़ा होता नहीं कि उतने बड़े पेड़ का खाना अपने अंदर रख ले। वो गोडाउन तो है नहीं, वो बस खाना बनाता है। रखते कहाँ है? स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स। जैसे आलू स्टोर कर देता है स्टार्च को, वैसे ये जो खाना बनेगा ना, इसको क्या बोलते हैं पता है? ग्लूकोज बोलते हैं। ये जो फूड बनेगा इसको ग्लूकोज बोलते हैं। और ये जो ग्रीन सब्सटेंस तुम्हारे बुक में दिया गया है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तुम जब 10th 11th पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा। मुझे पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूं, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम भी बोल सकोगे कि हमें भी 9th का कंटेंट पता है। स्टोर फूड इन डिफरेंट पार्ट्स। अलग अलग पार्ट्स में क्या करता है? फूड को वो स्टोर कर सकता है, अलग अलग पार्ट में स्टोर।
और एक मजेदार बात क्या है पता है, इन द एंटायर प्रोसेस प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन, प्लांट गिव्स आउट ऑक्सीजन। प्लांट क्या देता है? ऑक्सीजन, जो हम इनहेल करते हैं, जो बहुत जरूरी होता है हमारे बचने के लिए, वो चीज प्लांट अपने खाना बनाने की तरह वेस्ट के रूप में फेंक देता है, जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए ट्रीज को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम लॉन्च किए हैं, क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। सो इसी के साथ ये लीफ का जो बड़ा सा फंक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंस था, ये सारे टॉपिक होते हैं कवर्ड। सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इन योर कॉपी। हाँ, सो हमने क्या खत्म किया? लीव्स, बोले तो पत्ता। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? रूट। रूट मतलब उसके जड़, रूट बोले तो उसके जड़। मैंने बताया था ये कहां पे होता है? मिट्टी के नीचे होता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट का पार्ट्स जो कहां पे होता है? मिट्टी के नीचे होता है या फिर मिट्टी में होता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट इन सॉइल, मिट्टी में जो प्लांट्स का पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम रूट। और रूट जैसे तुमको बताया था मैंने, ये मान लो अगर सॉइल है, ये अगर सॉइल है, यहां पे एक दो रूट अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सो इसको बोलते हैं प्राइमरी रूट। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी रूट। और बहुत से ऐसे रूट में ऐसे ब्रांचेस होते हैं, इनको क्या बोलता है? लेटरल रूट। लेटरल रूट। सो ये है प्राइमरी रूट, ये है लेटरल रूट। तुम्हें तो क्लियर हो गया होगा। जो मोटा मोटा होता है प्राइमरी, जो थोड़ा दुबला पतला होता है हड्डी टाइप का, उस बेचारा छोटा छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल रूट। और मोटे वाला प्राइमरी, जो मोटा है वो प्राइमरी, जो दुबला पतला है वो लेटरल। ओके, अब क्या है? एक एक्टिविटी दिया गया सर, फिर से एक्टिविटी। हाँ, तुम्हारे बुक में एक्टिविटी है तो है, उसी से जुड़े एक पॉइंट पढ़ते हैं, एक एक्टिविटी पढ़ते हैं। वैसे इस बार क्या दिया है कि एक प्लांट को हम निकालेंगे, कहां से? मिट्टी में से। पूरा उसको डिग करके अच्छे से निकालेंगे, एक नहीं दो निकालेंगे, और एक के रूट को हम कट कर देंगे, एक के रूट को हम कट कर देंगे और दूसरे वाले को जैसा है वैसा रहने देंगे। और पानी में दोनों को फिर से मिट्टी में डाल के थोड़ा पानी वानी अच्छे से देके उसको रख देंगे। तुम एक दो दिन बाद आके देखना, जिसमें रूट होगा वो हेल्दी होगा, वो अच्छे से ग्रोथ लिया हुआ होगा, और जिसमें रूट नहीं है वो या तो कुछ मर गया होगा या फिर ग्रोथ ना के बराबर होगा, वो हेल्दी नहीं होगा, वो हेल्दी नहीं होगा, वो अच्छे कंडीशन में नहीं होगा। सो इससे क्या पता चलता है? रूट प्ले वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ ए प्लांट। वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उसके वजह से हेल्दी होते हैं। वो जड़ होता है, वही तो खाना ऊपर पहुंचाता है स्टेम में, स्टेम उसको ऊपर पुश करता है जो लीफ में जाता है, और उसी के ही वजह से लीफ खाना बना पाता है, उसको स्टोर करते हैं और ये लोग खाते हैं। तो रूट का कितना बड़ा रोल है उस एक्टिविटी से पता चलता है। नेक्स्ट और एक एक्टिविटी है सर, और कितने एक्टिविटीज हैं? दूसरा एक्टिविटीज क्या है कि तुम मैज लेना, मैज मतलब मक्के का जो बीज होता है, मैज लेना, मूंग लेना, ग्राम लेना, ग्राम मतलब चने के बीज, चना जो होता है चना, और मूंग का मतलब जो दाल होता है, मूंग का दाल, उनको पानी में भिगो देना और कॉटन में रख देना, और वो कॉटन को भी भिगो देना। एक दो दिन बाद, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ रहे थे मूंग का, उसका तो ब्रेकफास्ट भी बनता है अच्छा वाला, वो जब उसमें से रूट निकलते हैं तब 4 दिन तक रखना सबको, 4-5 दिनों तक। उसके बाद क्या होगा? वो जो रूट होगा ना, जब तुम कॉटन से निकालोगी तब वो इजीली ऐसे चला नहीं आएगा, वो जकड़ के रख लेगा कटन को, थोड़ा कटन भी उसके साथ चला आएगा। सो इससे क्या पता चलता है कि रूट जहां पे भी होता है वो उसके चारों तरफ जकड़ के रखता है, मजबूत से, जड़ से मजबूत है। बोलते हैं ना ये पेड़ अपने जड़ से मजबूत है, क्योंकि उसका जड़ जो रूट है वो मिट्टी को जकड़ के रखता है, पूरा जम के पकड़ के रखता है। उसी को बोलते हैं एंकर। ये देखो
जो रूट होता है, रूट एंकर द सॉइल टाइटली, मतलब जम कर जकड़ता है। किसको? सॉइल को। कौन? रूट क्या करता है? सॉइल को टाइटली जकड़ के रखता है। यही रूट का मेन फंक्शन है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट। पर मुझे आशा है कि ये दो जो टॉपिक थे विथ 2 एक्टिविटीज, ये आपको क्रिस्टल क्लियरली समझ में आ गया होगा। नहीं आया, कुछ डाउट्स हैं, तो किसी भी टॉपिक से आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो भी जरूर कमेंट कीजिएगा। बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ रूट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो जैसे मैंने बोला, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? टाइप्स ऑफ रूट होगा। रूट के प्रकार होंगे। कौन कौन से प्रकार के रूट होते हैं? एक होता है टैप रूट। एक क्या होता है? टैप रूट। और पानी का टैप वाला टैप नहीं, अलग होता है ये टैप रूट। और फाइब्रस रूट। और क्या है? फाइब्रस रूट। दोनों के डायग्राम पहले ड्रॉ करता हूं ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। ये सॉइल है, ये जो ऐसे लंबा लंबा रूट आता है, इसके ब्रांचेस होते हैं। ये ब्रांच को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था, लेटरल रूट बोलते हैं। यहाँ पे 1 2 3 बहुत से, ये बड़े रूट को प्राइमरी रूट बोलते हैं और ब्रांचेस को लेटरल रूट्स बोलते हैं। ये होता है क्या रूट? टैप रूट बोलते हैं। सर तो फाइब्रस रूट कैसा होता है? आपने तो रूट ऐसा ही ड्रॉ किया था। जनरली ये होता है। फाइब्रस रूट क्या होता है? ये मान लो सॉइल है, ये मान लो सॉइल है। सो यहां से ऐसे 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 निकलता है। सब रूट एक जैसे होते हैं। यहाँ पे ना लेटरल, ना सेकेंडरी, ना प्राइमरी, कुछ नहीं होता, बस पतले पतले होते हैं। ये चावल का पेड़ अगर निकाल के देखोगे, इस प्रकार का रूट होता है। चावल का पेड़ अगर निकाल के देखोगे, ये फाइब्रस रूट होता है। और एक चीज तुम जनरली नोट करना, जिसके फाइब्रस रूट होते हैं उसका पैरेलल वेनेशन होता है, और जिसका ये टैपरूट सिस्टम होता है उसका रेटिकुलेट वेनेशन होता है। हर केस में नहीं होता है, पर जनरली यही होता है। जनरल प्रेडिक्शन जो बोलते हैं, मतलब 100 में से 90 केस में यही होने वाला है। इसमें क्या होगा? क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन। और इसमें क्या होगा? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन। इसमें रेटिकुलेट। ये ऊपर एन का मतलब NTATION, वेनेशन। ओके, ये उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सो टैपरूट सिस्टम समझ में आ गया, ऐसा होता है। फाइब्रस छोटा छोटा, और ये छोटे वाले ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? लेटरल रूट बोलते हैं। लेटरल रूट बोलते हैं। सो ये कितना इजी था ना रूट वाला। सब टॉपिक क्लियर हो रहा होगा। बहुत मजेदार टॉपिक है। ऐसे लग रहा होगा जैसे खेल खेल में हम पढ़ दे रहे हैं। बहुत मजेदार है ना। टैप रूट, पानी का टैप वाला टैप नहीं, कैसा टैप? ऐसा टैप। फाइब्रस मतलब फाइबर टाइप का, धागे टाइप का, बहुत पतला पतला लंबा लंबा होता है, उसको बोलते हैं फाइब्रस। यहाँ पे रेटिकुलेट होता है, यहाँ पे पैरेलल होता है। पैरेलल रेटिकुलेट तो याद है ना, जो पैरेलल होता है सेम डिस्टेंस पर, उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। जो थोड़ा अलग होता है उसको रेटिकुलेट बोलते हैं। जैसे पीपल का पत्ता रेटिकुलेट में आता है। सो नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही मजेदार होने वाला है। बिफोर वी मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी, जो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फ्लावर, फूल। बहुत ही सुंदर चीज है फ्लावर। बहुतों को पसंद है ये चीज जो कि प्लांट से मिलता है। एक चीज तुम हमेशा नोट करना कि जब भी हम किसी भी फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे तुम्हारे 6th क्लास में, सो तुम कभी भी एग्जाम्पल में मैरीगोल्ड जैसे फ्लावर का नाम मत लेना। सर क्यों? वो तो बहुत सुंदर है, मैं तो उसी का नाम लूंगा। तो बता देता हूं, ये फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर का ग्रुप है। जैसे तुम्हारा झुंड होता है ना, बच्चों का गैंग, सर हमारा ग्रुप होता है, तुम मेरे ग्रुप में आ जाओ, वो उसके साथ हम मिलेंगे, वो हमारे ग्रुप का है। जो होता है ना स्कूल में, या फिर हाथियों का जो झुंड होता है उनका ग्रुप होता है।
फुटबॉल ग्रुप होता है, क्रिकेट का जो टीम होता है वो भी ग्रुप में आता है। वैसे मजेदार होता है ये ग्रुप का सफर। वैसे ये मैरीगोल्ड भी फ्लावर ग्रुप होता है। इसमें तुम देखना बहुत से छोटे छोटे जो मिले हुए होते हैं ना एक जगह पे, वो बहुत से फ्लावर असल में होते हैं, वो पेटल नहीं होते, वो पंखुड़ियां नहीं होते, वो मिले, इसलिए उसको हम स्टडी नहीं करते। इसको आप हायर क्लास में करोगे, हायर मतलब बहुत हायर क्लास में करोगे, 11-12 तक तो इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं है, ये फ्लावर ग्रुप के बारे में उतना कुछ, जब आप हायर क्लास में जाओगे इसके। सो इसका एग्जाम्पल नहीं लेना है, क्यों? ये सिंगल फ्लावर नहीं है, ये फ्लावर का ग्रुप है, इसलिए इसका एग्जाम्पल नहीं लेना। जनरल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरह का होता है ना। इसको जो पंखुड़ियां होती हैं उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पेटल। उसको हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं, जिसको हिंदी में पंखुड़ियां भी कहा जाता है। यह है फ्लावर का डायग्राम। आपको साइंटिफिक बनाना है, कोई सुंदर फ्लावर बनाने से ज्यादा नंबर नहीं मिलने वाले। आपको ऐसा डायग्राम अगर लिखा गया है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ फ्लावर एंड लेवल इट, या फिर ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ फ्लावर, ऐसा ही एक डायग्राम बनाना है। और ये जो हरा हरा होता है ना, ये ग्रीन कलर का होता है ना नीचे, ये हिबिस्कस, चाइना रोज जो मंदार का होता है उसका फूल समझ लो। सो ये क्या होता है? सेपाल होता है, सेपाल। और इसको पेटाल बोलते हैं, जो पंखुड़ियां, और ये हरा हरा जो नीचे होता है इसको हम सेपाल बोलते हैं। अब फ्लावर का तो समझ गए, बड जो उसका प्रीवियस स्टेज होता है कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये सेपल होता है, इसमें ये सेपल होता है, ये पेटल होता है जो ऊपर, जो अभी तक खिला हुआ नहीं है, जो पंखुड़ियां इसके खिले हुए नहीं है पर तैयार है खिलने के लिए, वो बड़ स्टेज है। कुछ समय बाद ये खिल जाएंगे तो सुंदर सा फूल बन जाएंगे। कैसा? सुंदर सा फूल। उसमें क्या होता है? पेटल होता है और सेपल होता है। सुंदर से फूल, एस से सुंदर, पी से फूल, एस से सेपल, पी से पेटल। सुंदर फूल में सेपल पेटल होते हैं। बड़ में भी सेपल पेटल होते हैं पर पेटल खिला हुआ नहीं होता, सेपल जैसे का वैसा रहता है। ये जब खिल जाएगा ये थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा सेपल, और कुछ इस तरह के वो दिख जाएंगे। ओके, इसी के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये भी याद रखना, वार्निंग तुम इसको ले सकते हो कि मैरीगोल्ड का एग्जाम्पल नहीं लेना है, क्योंकि वो फ्लावर का ग्रुप है, एक फ्लावर नहीं है। ज्यादातर चाइना रोज लेना, दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, सो बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम किस बारे में पढ़ेंगे? उसी फ्लावर के बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब फ्लावर को काटना छाटना शुरू, फ्लावर का ऑपरेशन शुरू। कहां पे? ऑपरेशन थिएटर में। जी नहीं, घर में करेंगे, स्कूल में करेंगे। इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी? एक ब्लेड की और एक किसकी? मैग्नीफाइंग ग्लास की, ताकि छोटे चीज को भी हम बड़ा करके देख सके। वही काम आने वाला है। फ्लावर का अंदर कैसा रहता है? जनरली अगर देखो तो यहां पे हिबिस्कस, चाइना रोज का एग्जांपल लेता हूं, उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बीच में। ये बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, मैं अगर बड़ा करके बनाऊं तो ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो। और ये चीज तो आप सबने नोटिस किया होगा, यहां पे कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो यहां से पूरा लग के आते हैं। ये मैग्नीफाइंग ग्लास में जब देखेगा ना, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, वरना ये जनरली बहुत छोटा होता है। कितना? बहुत छोटा। तुमने चाइना रोज का साइज तो बहुत छोटा होता है, उसी प्रकार से इसके साइज रहेंगे। ये फ्लावर के क्या है? पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं। इस तरह का रहता है ना, यहाँ पे पेटल कुछ रह जाते हैं, यहाँ पे इसके कुछ पेटल, यहाँ पे भी वैसे कुछ पेटल, यहाँ बीच में एक बड़ा सा पेटल रह जाएगा, और उसके अंदर से कुछ निकला हुआ होता है ना, एक लाइन थ्रेड टाइप का निकला हुआ होता है, ऊपर एक बंच रहता है इस प्रकार का। इसको अगर मिला देंगे उसी पार्ट्स के ऊपर, सबको ऑपरेशन करके, बोला ना, काट छांट के पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत मजा आएगा। उससे पहले कि हमें मजा आए, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। सुनो, इसको अलग अलग करके मैं ड्रॉ करता हूं ताकि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अलग अलग करके पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? सो पहला क्या ड्रॉ करेंगे हम लोग? ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, सर इसका नाम नहीं है, आप ये वाला स्ट्रक्चर बता रहे हो, है, इसको हम बोलते हैं
स्टेमन, इसको बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं? स्टेमन। सर रेमन सुना था, स्टेमन नहीं सुना, ये अलग चीज होता है। रेमन जो नूडल्स है वो अलग चीज है, जो चाइनीज वाले बोलते हैं अपने नूडल्स को रेमन। तो ये हो जाता है, और एक दो भी जोड़ सकते हो, एक ड्रॉ करने से भी बहुत है। ये जो मोटा सा होता है ना, यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट होता है, इसको जब टच करोगे पाउडर टाइप का आएगा, वो रेड या फिर येलो इन कलर होता है। अगर चाइना रोज में ट्राई करोगे, वो ऊपर वाला पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? एंथर। एंथनी वाले एंथर नहीं, ये एंथर है। और इसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट। बल्ब में भी फिलामेंट होता है, पतला सा, जो पहले जो बल्ब आता था 100 वाट का, उस टाइम में उसमें फिलामेंट होता था, जो पिघल जाने पर बॉल फ्यूज हो जाता था। आपने देख भी होगा, नहीं भी देखा होगा बहुतों ने। ये भी वैसे पतला सा लाइन स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, क्लोरोमेंट, फिलामेंट। ओके, वो अलग अलग चीज है। ये फिलामेंट और एंथर याद कर लीजिए। और एक चीज याद करना, इसको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलते हैं। आपके बुक में नहीं दिया है पर बता दे रहा हूं। जो मैं बोलता हूं बुक में नहीं दिया गया है और बता दे रहा हूं, वो आपके ज्ञान के लिए है। वो आपको याद करने की या नोट करने की आवश्यकता नहीं है। वो बस आपको पढ़ाई में थोड़ा ज्यादा ज्ञान दे दूं, ताकि आप अपने टीचर के सामने टैलेंटेड बच्चे बन पाए। ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है, टोटल को बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोलते हैं? पिस्टिल। सर इसके भी तो पार्ट्स के पार्ट हो गए। यहां अंदर और गोल गोल होता है, और गोल गोल होता है। इसको बोलते हैं, गोल वाले पार्ट को क्या? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। वहां पे स्टेमन में क्या आ गया? एंथर, फिलामेंट। और यहां क्या आ गया? ओवरी। और सर ऊपर वाले पार्ट का नाम नहीं है, ये वाले पार्ट का भी नाम है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम ना, स्टाइल बोलते हैं इसको। स्टाइल, वो दिखावे वाला स्टाइल, फैशन वाला, वो बाल ऊपर करके एंड्रे रसेल स्टाइल, वो वाला नहीं। ये पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये वो वाले स्टाइल की बात हो रही है, पाइप टाइप का स्ट्रक्चर है। और इसमें से ये तुम बोल सकते हो, ये फ्लावर का पाइप है, पीवीसी पाइप। हमारा जो वाटर सप्लाई पाइप होता है उस टाइप का इसका एक पाइप है, जिसमें क्या सप्लाई होता है? पोलन। अब बोलोगे सर वो क्या वाला है? वो फास्ट है, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, जहां पे वो पोलन गिर के इसके थ्रू सप्लाई होता है ओवरी में। ओके, वो पोलन क्या है बाद में पढ़ोगे, बोला हायर क्लास में। ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये ओवरी हो गया। इसके साथ जो फ्लावर का जो तुम्हारा ऑपरेशन करके उसके स्ट्रक्चर को समझना था, वो हो जाता है खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। इसको यही कॉम्प्लेक्स थिंग था, यहीं से बड़े क्वेश्चन आते हैं। पर मैंने इतने आसानी से तुम्हें समझाया है कि एग्जाम में आए तो तुम फोड़ के आ जाओगे, तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। सर हम तो 95% बिल्कुल स्कोर करोगे। बस ये वीडियो को अच्छे से देख के जाने का। और एक बात है, ओवरी जो होता है ना सर, इसके अंदर गोल गोल होता है। तुमने पूछा नहीं कि इसके अंदर सर ये गोल वाला क्या हो, इसके अंदर जो और एक गोल होता है इसको बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। यही है चैप्टर में। इसके साथ मैंने बोला था फ्लावर खत्म, और ये ओव्यूल बता देने के बाद ये चैप्टर का हो जाता है द एंड। पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, द एंड। सो इसी के साथ मैं लेता हूं आप सबसे विदा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।